यहाँ कैसे? तू यहाँ क्या कर रहा? अब पहले तू बता, तू यहाँ कैसे? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो पहले? अरे यार, मैं तुम लोग मुझे छोड़कर चले आए, मुझे पता है मैं वहां से कैसे बच्चे बचाते पुलिस से सेक्टर 22 की मार्केट में घुस गया और वहां पे मैं सुलभ शौचालय में बैठ गया छुप के। और पता क्या हुआ? अरे वो सुलभ शौचालय मर्दानों का नहीं, जनानों का था। अरे यार मर गया यार, बहुत मारा यार। तो होनी थी तेरी पिटाई। कहाँ भी पिटने वाले हैं। पर तू बता, तू यहाँ कैसे पहुंचा? अरे यार, जब हम सेक्टर 21 में चोरी कर रहे थे तो पुलिस का सायरन बजा। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं चला गया सेक्टर 20 की तरफ। जैसे मैं सेक्टर 20 में पहुंचा तो एमसी वालों ने इतना बड़ा खड्डा किया था तार डालने के लिए। मैं खड्डे में जाके छुप गया, ऊपर से मेरे पीछे पुलिस वाले। मुझे पता है भाई मैं कैसे जान बचा के छुपते छुपाते बचते बचाते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अबे सालो, अपना ही बोलते रहोगे, मेरे बारे कोई नहीं पूछेगा। बता हाँ, अब आया ना लाइन पे। मैं जब हम चोरी करते 21 सेक्टर में, बस पुलिस का सायरन सुना, मैं तो भागा और चला गया 34 सेक्टर। तुम्हें तो पता मुझे शौक है इस चीज का। अबे फिल्म देखने का। हाँ, वहाँ फिल्म लगी थी एक कुड़ी और मेरा दोस्त है बलजिंदर दारापुरी, वो उसमें हीरो है। मैं क्या था, बस में बैठ गया वहां पे फिल्म देखने और पुलिस निकल गई, मुझे ढूंढती रही। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो यार अड्डे पे जाना है। तब भागते भागते मैं यहाँ पहुंचा और तुम दोनों का एक गंदा सा मुंह देखना पड़ा। चल बकवास मत कर। अब ये बता, कि माल कहाँ है? माल? कौन सा माल? अरे बाहर चोरी किया। अच्छा हाँ, तो चोरी कर रहे थे। अरे यार माल तो तेरे पास था यार। अरे तुम दोनों के पास था? मेरे पास था माल, तो तुम दोनों को देखेगा। मेरे पास तुम्हारे पास था। अरे माल तेरे पास था यार। भूल गए तेरे पास था माल। जब सेक्टर 21 के मकान में हम चोरी कर रहे थे, तुझे पकड़ा रहा था मैं माल सारा। अरे माल मेरे पास नहीं है यार। शट अप। क्या है? बॉस। अरे तुम चलो, अरे भक्त चलो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। बंगाली बाबा, बंगाली अरे मेरी बात सुनो, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? एक धोती पड़ गई, रुमाल हो गया। अरे सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे हम 21 सेक्टर में चोरी कर रहे थे, हाँ, पुलिस का सायरन बजा। मुझे पक्का यकीन हो गया कि डीएसपी संधू पूरी पलटन के साथ हमें घेरने के लिए आ गया। अब तुम लोगों का तो पता नहीं तुम कहाँ गए। भाई मैंने क्या किया, मैं 21 सेक्टर की जो घर की पिछली दीवार होती है ना, उसको कूद के सड़क क्रॉस करके मैं 18 सेक्टर में घुस गया। अच्छा। बस डीएसपी संधू पूरी पलटन के साथ मेरे पीछे था। मैं गलियों से बचता बचाता छिपता छिपाता भागा चला जा रहा था। डीएसपी संधू पूरी पलटन के साथ मेरे पीछे। अब 18 सेक्टर में है टैगोर थिएटर। मैंने टैगोर थिएटर देखा और टैगोर थिएटर में घुस गया। अच्छा। वहां पे एक नाटक चल रहा था, जात ही ना पूछो साधु की, रिटन बाय विजय तेंदुलकर एंड डायरेक्टर बाय जिंदर पापा। बस फिर क्या था, डीएसपी संधू मेरे पीछे था तो मैं टैगोर थिएटर में घुसा और वहां पे ग्रीन रूम था तो मैं ग्रीन रूम में घुस गया। हरा कमरा? ये क्या होता है बॉस? अरे कमाल है राजीव मेहता ने तेरे को कहां से रख दिया? तेरे को ये नहीं पता कि कहता बहुत थिएटरिस्ट हूँ। हरा कमरा होता है, अरे ग्रीन रूम वो होता है जहाँ पे कलाकार अपने पोशाकें चेंज करते हैं। अच्छा, चेंजिंग रूम। हाँ, चेंजिंग रूम। हाँ, तो मैं वहां घुस गया। वहां पे ये बाबा का चोगा पड़ा हुआ था। फिर मैं चौके में घुस गया। ये दाढ़ी मूछ लगा के जैसे ही बचते बचाते छिपते छिपाते मैं बाहर की तरफ निकला तो पीछे से आवाज आई, रुको। मेरे तो गले में अटक गए। सांस गई, सांस। बस फिर क्या था, मैंने देखा कि डीएसपी संधू मेरे सामने खड़ा। मैं घबराया नहीं, मैंने डीएसपी संधू को देखा। डीएसपी संधू ने मुझे देखा। वो मेरी तरफ 2 कदम बढ़ा, मैं 4 कदम चला। वो मेरी तरफ 4 कदम बढ़ा, मैं 8 कदम चला। वो मेरी तरफ 8 कदम बढ़ा, मैं 16 कदम चला। वो मेरी तरफ 16 कदम बढ़ा, मैं 32 कदम चला। बस। जब तुम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे फिर तुम आपस में मिले कि नहीं? मिलेंगे कैसे? वो आगे बढ़ रहे थे, मैं पीछे चल रहा था ना। आगे पीछे आगे, अरे भाई पीछे चल रहा है। अरे बॉस, मेरा मतलब है आगे बताओ कि क्या हुआ? अरे आगे जो हुआ उसको तो तुम पूछो ही मत। नहीं, अरे भाई कहने का तात्पर्य है पूछो। तो बताओ बॉस, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ, डीएसपी संधू आगे आए और उन्होंने
ने मुझे पकड़ लिया। गले से नहीं, पाँव से पकड़ कर कहने लगे, बाबा बाबा मुझ पर कृपा करो, मुझे ये बताओ कि वो बंटी नामक चोर मुझे मेरे हाथ में कब आएगा। उसकी वजह से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है। 10 सालों से उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा चकमा देकर भाग जाता है। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, जो बंटी चोर है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे मर गए। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन मैंने बहुत ही चतुराई से सिचुएशन को टैकल कर दिया। हमने कहा मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो बंटी नामक जो चोर है वो टैगोर थिएटर के आसपास ही है। फिर क्या था, उसने अपनी पूरी पाटन बनाई और टैगोर थिएटर की घेराबंदी कर दी। तो जैसे ही छिपते छिपाते उसकी नजरों से बच के निकलने लगा तो पीछे से आवाज आई, रुको। मेरे तो फिर से गले में अटक गई। अरे भाई सांस अटके को तोड़ गए। बस फिर क्या था, डीएसपी आगे आए, उन्होंने अपना जो हाथ था वो पॉकेट में डाल दिया। क्यों? पिस्तौल निकालने के लिए? अरे पिस्तौल नहीं, बटुआ निकालने के लिए भाई। हाँ बटुआ। अरे सुनो तो, बटुआ ने अपना बटुआ निकाला और 500 रुपए का हरा हरा नोट करारा निकाला और मेरे चरणों में रख दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैं कहा डीएसपी संधू, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। क्या बॉस नुकसान कर रहे? पैसा देना है तो हाथ में दे। शाम का दारू का जुगाड़ का खराब कर दिया तुमने। अरे ना मेरी आगे बात तो सुनो, इतना घबरा क्यों रहे हो? हैं? आगे मुर्गी का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। हाँ, डीएसपी सुंदर ने क्या कहा, वो 500 रुपए उठाए और पर्स में से एक और 500 रुपए निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। और मैं उछलता कूदता मैं अपने अड्डे पर आ गया। लेकिन तभी मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना ट्रैक थोड़ा चेंज कर दें। ट्रैक चेंज कर दें? अरे भाई ट्रैक चेंज नहीं समझे? अरे यार हटो पीछे। तुम इधर आओ। तुम मुझे ये बताओ दीका कि तुम मेरे साथ इस चोरी चकारी के धंधे में कब से? यही बॉस कुछ 4 सालों से। दफा हो, तब तो छिल्ले में पड़ा है। तुम मेरी बात सुनो मीना, कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ इस धंधे में कब से हो? मैं तो इससे सीनियर हूँ, 10 साल। परामर मेरी बात सुनो मीना, तुम इधर आओ। कि तुम बताओ कि तुम मेरे साथ इस धंधे में कब से? बस बॉस यूं समझ लो, जब से मैंने अपनी आंखें खोली है ना, मैंने तो अपने आप को आपकी गोद में ही पाया है। अरे इना, मुझे तुम पर नाज है, फक्र है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करोगे, क्योंकि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। मतलब? अरे नल्ले कुछ नहीं, इसके लेवल तक आधा फिर पता चलेगा तुझे। 10 साल हो गए। मेरी बात सुन, हम लोग इतने सालों से इस धंधे में एक पैसा तक नहीं जोड़ पाए हैं, तो क्यों ना मैं यही कह रहा था कि क्यों ना ट्रैक थोड़ा चेंज कर ले। क्यों ना हम ये जो साधु संतों वाला है, ये जो बाबा लोग होते हैं, यही वाला धंधा अपना ले। इसका फायदा क्या? अरे फायदा एक हो तो बताऊं। अरे फायदा नंबर 1, जाहिर सी बात है कि जब हम ये बाबा बनकर मंच पर बैठेंगे, लोगों को प्रवचन सुनाएंगे, लोगों की समस्या का निवारण करेंगे, तो यही जो भक्तजन है ये बदले में हमें चढ़ावा देगी, पैसा देगी। हमें लूटपाट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? और फायदा नंबर 2, ये जो पुलिस कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है, यही पुलिस ये हमें प्रोटेक्शन करेगी, हमारी सुरक्षा करेगी, है ना? और फायदा नंबर 3, वो जरा हमारा निजी फायदा है। मतलब? अब जाहिर सी बात है कि हम जब लोगों को प्रवचन सुनाएंगे, उनकी समस्या का निवारण करेंगे, तो भक्तजन आएंगे। तो भाई जाहिर सी बात है भक्त जनीनियां भी आएंगी। हो सकता है भाई यार उनमें से तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए यार, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो, अब देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं। अरे यार बात सुनो मेरा निकाल। अरे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। सबसे पहले एक गांव और कस्बा ढूंढो, ठीक है? और वहां पर जाकर हमारा प्रचार शुरू कर। मगर बॉस ये गांव और कस्बा ही क्यों? अरे ना, गांव और कस्बे के जो लोग होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो आसानी से हमारी चुंगल में फंस जाएंगे, समझे? ठीक है? तो एक गांव और कस्बा ढूंढो और बाबा बंगाली के नाम से हमारा प्रचार शुरू कर। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अरे बॉस, बाबा बंगाली तो हर मार्केट में भरे पड़े, गली नुक्कड़ बाबा बंगाली। कुछ और सोचो। ना, ये तो हमारा धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। नहीं बॉस नहीं,
मेरे होते आपका धंधा कैसे बंद हो जाएगा? मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने अरे सोचना नहीं, हर चीज नहीं सोचूं, सोचो। सोचो अबे सोचने दो, नहीं सोचो। क्यों ना ऐसा करें कि बाबा बंगाली की जगह हम नाम रखें बाबा कंगाली। बाबा कंगाली? यार ये नाम कुछ सूखा सूखा, कुछ फीका फीका नहीं लगता बाबा कंगाली? कोई बात नहीं बॉस, फिर सोच लेते हैं। सोचो बढ़िया सा यार। यस बाबा यस, ऐसा करते हैं कि बाबा कंगाली उर्फ डफली वाले। बाबा कंगाली डफली वाले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, उस गांव में जाकर बाबा कंगाली उर्फ डबली वाले के नाम से हमारा प्रचार शुरू कर दो। जाओ। जनों के वास्ते ही आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। जनों के वास्ते ही आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। आया रे बाबा कंगाली। सौतन से छुटकारा पाओ, कह कलेश को दूर भगाओ। सौतन से छुटकारा पाओ, कह कलेश को दूर भगाओ। किसी का किया कराया हो तो बाबा जी के पास आ जाओ, बाबा जी के पास आ जाओ। प्यार में धोखा खाए लड़का लड़की एक बार जरूर मिले, जरूर मिले, जरूर मिले। संतान पाने के लिए बाबा जी के पास आओ, पास आओ, पास आओ, बाबा जी के पास आओ। जनों के वास्ते ही आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। जनों के वास्ते ही आए हैं बाबा, दुखियों का दुख दूर करने आए हैं बाबा। आया रे बाबा कंगाली। अरे अपना ही घर है यार, आ जाओ। अरे घर क्यों है? आओ आओ बैठो। अरे अंदर कहाँ जा रहा है? अरे क्या हो गया? अरे बासुल, पक्की बात है ना तेरी घरवाली चली गई? अरे पक्की बात है, मैं सुबह उसे 10 बजे वाली लुधियाने वाली बस में बिठा के आया हूँ। और क्या? अरे पक्का है ना? हाँ पक्का है। अरे यार मुझे ये औरतों में विश्वास नहीं है, ये बस पर से भी वापस आ जाती है। इनको शक होता है कि घर वाला कुछ कर ना रहा हो। अरे अगर वापस आ भी गई तो फिर क्या है? क्यों? आखिर घर का मालिक मैं हूँ। तो फिर क्या हुआ? मैं शेर हूँ, शेर समझा? घर अरे में मेरा अरे ही अरे इसकी सुन ले, सारे दफ्तर में पता है कि ये घर वाली से डरता है। अरे हाँ। वो जमाने गए जब मैं डरता था। अब क्या हो गया? अब मैं शेर हूँ, शेर समझा? शेर? हाँ। तू? हाँ। वो कैसे? अब अरे तुम्हें क्या बताऊं, हाँ। जब भी मैं दफ्तर से घर आता हूँ ना तो अपनी पत्नी को कहता हूँ हाँ, पानी लेके आ। अच्छा वो पानी लेके आती है, अच्छा मैं एक थप्पड़ मारता हूँ, फिर कहता हूँ जा खाना लेके आ। अच्छा फिर? वो खाना लेके आती है, अच्छा खाना खाता हूँ, फिर 2 थप्पड़ मारता हूँ। अब क्यों? हाँ, मेरी मर्जी में घर का मालिक हूँ और मैं शेर हूँ समझा? अच्छा समझ गया तू शेर है क्या? और जो पिछले हफ्ते बात उठी थी कि तेरी बीवी ने कब्जे मारा तेरे माथे पर। अरे कब मारा बे? अरे वो तो मुझे चाय पिला रही थी, गलती से मैं नीचे झुक गया तब मेरे माथे पे लगा। चल चल जो भी है यार, एक बात तो हो गई यार कि तू अपनी घरवाली से नहीं करता। नहीं डरता, बिल्कुल नहीं अच्छा डरता। ठीक है। अच्छा ये बात बता कि अब तेरे हमको यहाँ बुलाया है, ऐसे बातें करता रहेगा कि कुछ खाने पीने का भी? अरे अरे बैठो बैठो, मैं अभी चाय लेके आया। क्या?
अरे पागल है यार, चाय शाम के 5 बजे हुए हैं, चाय का टाइम है यार। अरे कोई बात नहीं, आप बैठो तो मैं कॉफी बनाता हूँ। ओहो, ना ये कॉफी का टाइम है ना चाय का टाइम है। अरे कोई दारू दूरू का इंतजाम कर यार, इतनी देर से तो आया। दूसरी बात तेरी घरवाली भी घर नहीं है यार। अरे पर मैं दारू घर में नहीं रखता। क्यों घरवाली से डरता है? क्यों क्या मैंने घर में ठेका हो रखा क्या? अरे तूने ये ठेका खोल रखा तो बाहर को है ठेका, यहाँ नहीं है तो बाहर से ले आ यार, पैसे खर्च ना थोड़े लेकर। अच्छा बैठो आराम से, मैं लेके आता हूँ। हाँ जा जल्दी। अरे सुन, अब क्या है मेरे को पता ना, मैं सोडे का भी यार नहीं पीता। हाँ पता है। हाँ सोडा लेके आ रहा। अब क्या हो गया? की दाल मत लेके आना, चिकन मछली पकौड़े वो साथ में लेके आना। वाह बेटा, तेरे भी पढ़ने के लाए हैं। सुबह ऑफिस में मैं देखा हूँ तुझे। अरे बात सुन, अब क्या है? यार जल्दी आना यार। अबे जाने दोगे तब हम। अच्छा जा जल्दी जा। अरे अब क्या हो गया? किसी चीज को हाथ में लगाना। क्यों? वो मारेगी। कौन? अरे मेरी बीवी। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बीवी को इधर उधर चीजें पड़ने से बहुत नफरत है, समझे? अच्छा। कोई चीज को हाथ में लगाना। ओके। वो बहुत सफाई पसंद है। अच्छा। और ये बात भी सही है, हम सबको सफाई पसंद होना चाहिए। जा जल्दी जा, टाइम खराब मत कर, जा जल्दी जा। वाला यार, अरे यार मैं तो हैरान हूँ यार इस बंदे पे यार। यार एक बात तो है यार, ये तो इतना डरता था, सारे दफ्तर में इसकी चर्चा थी यार, ये तो अपने घरवाली से बहुत डरता है। पर कमाल कर दिया। पर एक बात मेरे को समझ में आ गई, अब मैं भी जब घर जाऊंगा ना तो मैं भी एक लगाऊंगा जाती अपने कान के नीचे अपनी वाइफ के, और कहूंगा जा पानी लेकर। और जब वो पानी लेके आएगी ना तो और लगाऊंगा उसके कान के नीचे और कहूंगा जा खाना लेके आ। और जब खाना लेके आएगी ना फिर 3-4 लगा दूंगा उसके। वो क्यों? और मेरी मर्जी। और दूसरी बात और सुन, ये सूखा सा अगर शहर है ना तो मैं तो बब्बर शेर हूँ, समझा? और एक बात और सुन लो, ये जो औरतें होती है ना इनको पैर की चुट्टी के नीचे रहना होता है। अगर नहीं रखेंगे ना तो ये सिर पे चढ़ के तांडव करती है। हाँ, इसलिए हमेशा याद रखो और उनको पैर की जूती के नीचे रखो। और अरे तू क्या खड़ा हो रहा है? अरे तू मेरी बात नहीं सुन रहा है यार। पीछे 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 तो देखता ही नहीं मैं कभी। क्या हो गया पीछे? पीछे। अरे कुछ नहीं है पीछे। पीछे देखे। पीछे क्या हो गया? अरे भाभी जी नमस्ते। क्या कह रहे थे आप? औरत पाँव की जूती होती है, उसको सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था ना, कोई घर पे नहीं था, वो गया हुआ है तो इसलिए मैंने इनसे ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। औरत तो शेरनी हो जाती है ना, सिर पे कुहाड़े मारती है। अरे नहीं मजाक कर रहा, मजाक कर रहा। और सुरेंद्र जी कहाँ है? वो दारू लेने गया, दूध लेने गया, चाय पीने ना। चाय हम तो इसलिए तो आए हैं चाय पीने के लिए, चाय दूध लेने गया। दूध घर में पड़ा हुआ था। वो बिल्ली पी गई। अब हमको थोड़ी पता आपके घर में दूध पड़ा है कि नहीं पड़ा है। हाँ तो इसलिए चाय पीजिए। आने दो, जरा मैं बताती हूँ। ये क्या तुमने करने इशारे कर रहे हो मुझे? अरे, शर्म नहीं आती? मौत की बीवी को इस तरह से इशारे करते हो? अरे इशारे, अरे मैं इशारे नहीं कर रहा। ये तुम्हारे, हाँ? नहीं भाभी, वो आ गया। भाभी नहीं। अरे वो आ गया। मुझे इस तरह से गंदे इशारे वो आ गया, वो आ कौन आ गया? गया। शेर, कौन शेर? वो देखो हमारा शेर आ गया। तुम कहाँ गए थे? मैं दूध लेने गया। और ये चमत्कार हो गया। ये शराब का मैंने तेरे को चाय के लिए बोला था, दूध लेने के लिए, तू शराबी होता है। शराब लेके आओ, मेरी घरवाली करके शायद। और ये छुपू सा अभी इसका दूध का दाल देखो, मैं कहता बच्चे के पौड़े लेके आओ। इन्होंने मुझे ये भाभी ये जब बोल रहा है, हमने बोला था कि तेरी घरवाली घर नहीं है, हमने चाय पीनी है। ये कहता कि मैं भी दूध लेके आता हूँ। अब ये शराब लेके आ गई। ये इसकी भाभी इसने कहा था मैं कौन सा अपनी घरवाली से रखता हूँ? शेर हूँ मैं, शेर। आज तुमको चाय दूध चाहिए, दारू पिलाऊंगा दारू। इसीलिए कहने भाभी तो इसीलिए। मैं बाद में निपटती हूँ, पहले तुम लोग निकलो मेरे घर से बाहर। निकलो बाहर। आसपास नजर भी आए ना तो ये टांगे तोड़ के रख दूंगी तुम लोगों की। आ जाते हैं
पता नहीं घर बर्बाद करने के लिए कहाँ कहाँ से। बड़ा बड़ा शेर बड़ा घूम रहा था। अरे इसको बदतमीज इंसान। घर में माहौल के होते हुए ठीक है, मैं बताऊं। पहलवान क्या? मेरा बंदा भागे बात ये लो अपना हथियार। दूसरा कहाँ है? वो भी लाया हूँ। मेरी तो ना किस्मत ही फूट गई है। जब से इस इंसान के साथ शादी हुई है ना, नरक बनी हुई है मेरी जिंदगी। अच्छा ये तो बताओ, मैं तो तुम्हें लुधियाने की बस चला गया था, तुम वापस कैसे आ गई? हाँ, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं घर से निकली रहूं और तुम्हें ये अय्याशी करने का मौका मिल जाए। पर हुआ क्या, तुम वापस आई कैसे? ये तो भला हो रोडवेज वाली बसों का, हाँ? जो ऐन मौके पर स्ट्राइक हो गई और मैं घर वापस आ गई। रोडवेज वालों को भी अभी स्ट्राइक करनी थी क्या? अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तुम वापस आ गए। नहीं तो मेरा पता नहीं घर पे क्या क्या कर रहा था। हाँ, वो तो तुम्हें कहेंगे कि कुएं में छलांग लगा दो, तो तुम वो भी लगा दोगे। पता नहीं मेरे पीछे से और क्या गुलछड़े उड़ाते हैं ये घर में। हाय रब्बा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस इंसान के साथ मेरी शादी हो गई। शादी करके औरत जब घर आती है ना, तो उसे कितने सपने होते हैं। उसको एक बच्चा तक नहीं दे पाया, और तो क्या देगा। सदियां हो गई है शादी हुए, इंसान के सुख के लिए तो मैं तरस ही गई। अरे सुनो, कुछ नहीं दिया इस अरे इंसान अरे ने अरे मुझे अरे आज तक। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, खुशखबरी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमारे गांव में ना बाबा कंगाली आए हैं। कौन से बाबा है? ये तो रोज ही आता रहता अरे है कोई बाबा ना कोई कंगाली बाबा। उर्फ डफली वाले, इनके पास ना हर समस्या का इलाज है। और ये देखो, ये नीचे मोटा मोटा लिखा हुआ है, निसंतान दंपति अवश्य मिले, शर्तीय इलाज। ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये देखो मोटा मोटा लिखा हुआ है। निसंतान दंपति अवश्य मिले। शर्तीय इलाज। हाँ हम इनके पास अवश्य जाएंगे। हाँ चलते हैं। बाबा कंगाली। उर्फ डफली वाले। कंगाली। चलो 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 पास चलते हैं। चलो चलो चलो, ये मैं खाता हूँ, ये मैं खाता हूँ। बाबा बंगाली बंदा को लूट लेता है। ये नीना को गए हुए 5 दिन हो गए और इस गांव में आए हुए पूरे 10 दिन हो गए। कहता था बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे इस गांव में, इतनी पब्लिसिटी कर दूंगा कि लाइनें लग जाएंगी ग्राहकों की। 5 दिन हो गए, 5 लाख रुपए लेकर गया हुआ है। कौन करो इसको, कौन करो, कहाँ रह गया? मिल नहीं रहा नंबर, मिल नहीं रहा नंबर। तुम बोल कर हाँ मिल नहीं रहा। मुझे तो लगता है वो मेरे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया वो मुझे 5 लाख रुपए लेकर। बॉस मुझे तो उसकी नीयत पे पहले दिन से शक था। तेरी नीयत पे मुझे शक है, तू उसके साथ ऐसे कर मिलजुल के रहते थे। बता कहाँ गया वो, मुझे बता दे। अरे 5 लाख रुपए लेकर भाग गया। अरे बॉस आप तो मुझे हमेशा मुझे ही बोलते रहा करो, उसको तो आप कुछ नहीं कहते। अब किसका मालूम अब मैं? अरे मुझे लग रहा है मेरी तुमसे बात करता, कटी कटी कटी। क्यों बॉस? 5 दिन हो गए तुम्हें यहाँ से गए हुए, पूरे 5 लाख रुपए लेकर तुम गए। मुझे 5 लाख का हिसाब दो। बॉस पहले मैं बताता हूँ बॉस, 4.5 लाख रुपए खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए भाई? अरे बॉस, आपके लिए बड़े बड़े होर्डिंग बनवाए, हाँ, इससे अखबारों में इश्तिहार दिए, एडवर्टीजमेंट दी बाबा। होर्डिंग्स लगाए बड़े बड़े। अरे मुझे तो इतना सा पेंसिल नजर नहीं आया आपके नाम का। आएगा आएगा, पहले ये देखो बाबा, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ये आया है 50,000 रुपए का। 50,000 का ये डिब्बा ले आए। बॉस अरे 50,000 का डिब्बा कहाँ से ले आए? ये डिब्बा नहीं है बॉस, ये है जादू का पिटारा। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको।
इसमें देखो क्या है, इसको ऐसे खोलो, ये देखो, ये अच्छा, ये पूरे गांव का ब्यौरा है। अरे ये पूरे गांव का ब्यौरा है। हाँ, इसमें आदमी का नाम, औरत का नाम और उसकी क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। पूरे गांव के जितने भी घर हैं, कौन सदस्य हैं, कितने लोग हैं, इनकी क्या समस्या है, यही ना? हाँ। इसको बंद करो, हम खोल के देखेंगे दोबारा से। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको काटा मारो। इसको ऐसे यहाँ से ऐसे बंद करो। हाँ, बंद करो। अब मैं हम चलाएंगे। ये हाँ। बहुत बढ़िया। बंद कर, बंद कर, बंद कर। अरे बहुत बढ़िया है। बंद। अरे देखने दो ना भाई, बहुत बढ़िया है। बंद करो, ये रात को देखने का जुगाड़ है बाबा, छोड़ो इसको, बंद करो। अच्छा, बंद कर दिया। इसको काटा करो, हम करेंगे। ये आ गया। हाँ। ये बंदे का नाम आ गया, ये घर का पता आ गया, मोहल्ले का पता आ गया, ये समस्या क्या है ये भी आ गया। बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन अभी तक कोई फिर आया क्यों नहीं? बॉस आएगा, सब्र रखो, सब्र रखो। सब्र ही नहीं तो होता। कब आएगा भाई, कब आएगा कोई? बाबा, आ गया। बाबा, कौन? आ जाओ भीतर बेटा। नैन सुख, आओ बच्चा, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ बाबा। आंखों का क्या हाल है? अब आंखों का क्या बताऊं बाबा, आंखों की रोशनी तो माँ के पेट में ही चली गई थी, लेकिन जब से हो संभाला बाबा, तब से इस दुनिया ने मुझे दुत्कारा। माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, यहाँ तक की गर्लफ्रेंड छोड़ गए बाबा। लेकिन बाबा, जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ ना बाबा, तब से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन होने लगी है। मुझे धुंधला दिखाई देने लगा है। अच्छा, तो बच्चा, हमने जो तुम्हें मंत्र दिए थे, उनका जाप तो निरंतर करते हो ना? सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, ओम ब्राम ब्रूम ब्रीम बाबा कंगाली उफ टपली वाले नमः। ओम ब्राम ब्रूम ब्रीम बाबा कंगाली उफ टपली वाले नमः। ओम अबे मरवाएगा तू? अबे जनता के सामने अगर तूने पर्ची खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, तू तो हमारा धंधा चौपट कर देगा। अबे कहाँ से पकड़ कर लेके आया तू इसको? तू तो कह रहा था बड़ा कमाल का एक्टर है, क्या बहुत थिएटर में इसकी बड़े बड़े प्ले किए हैं इसने, हैं? 2000 रुपए लेता है एक नाटक का, 2 रुपए की बात नहीं है इसको। लगा इसको यहाँ से। अरे चल रहे, बेइज्जती करवा दी मेरी। हाँ, 2 कौड़ी के एक्टर, 2 लाइनें तू ठीक ढंग से नहीं बोल रहा। थिएटर करता हूँ, 8 साल का एक्सपीरियंस है। चल रहे, चल निकल यहाँ से, चल। अब 2000 रुपए में तुम क्या शाहरुख खान की एक्टिंग चाहते हो? तो चल रहे, शाहरुख खान की औलाद, चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अगर कोई मुझ पर चिल्लाया तो मैं सारे गांव में चिल्ला कर बता दूंगा कि तुम लोग ढोंगी हो, तुम सबका भांडा फोड़ दूंगा। अरे बेवकूफ, नालायक! अरे कलाकार है वो, कलाकार। अरे कलाकार की इज्जत किया करो, अरे उससे प्यार से बातें किया करो। तो क्या हो गया अगर वो 1-2 लाइनें इधर की उधर की इधर हो गई तो? है क्या हो गया फिर? अरे कलाकार तो फूल की तरह होते हैं, उनको प्यार से रखना चाहिए, समझा? तो जा इसको भीतर लेके जा, कुछ ठंडा वंडा पिला। जाओ जाओ। आओ बॉस, तुम्हें शाहरुख खान बनाओ। आओ तुम्हें, आओ, आइए। ठंडा वंडा पियो, ठंडा वंडा पियो, ठंडा पियो। ऐसा फूल ये कलाकार के नाम पे कलंक है। ऐसे फूल को तो लगता है दिल करता है हरिद्वार चढ़ाऊं। कलाकार, अरे ऐसे कलाकार को तो मैं बता दूं तुम्हें, ऐसे कोई कलाकार होते हैं। अरे 2 लाइनें तो क्या हो गया? क्या हो गया? तुम 2 लाइनें अगर भूल गया तो? अरे इंसान है वो, कलाकार है। कलाकार की इज्जत किया करो, तभी समाज में तुम्हारी इज्जत होगी, वरना कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, समझे? जाओ आराम करो।
बात बताओ। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की, जय बाबा की। हम बाबा से मिलना। सब बाबा से मिलते हैं। क्या? मेरा मतलब कितने प्रश्न पूछने हैं? तीन 15,000 लगेगा। 15,000। बहुत ज्यादा है। ऐसा करते हैं, एक प्रश्न, एक 5,000। 5,000। देंगे। आपका महला कौन सा? मल्ला तो इधर और घर का पता? घर का नंबर? 847। 847 महला। क्या है? आगे। बोलो। महला प्रीतमपुर। मोहल्ला प्रीतमपुर, घर का नंबर 847। घर का नंबर 847। यही बंदा है ना? पति का नाम सुरेंद्र, पत्नी का नाम फूलमती। समस्या ये है कि उनके संतान नहीं है। ठीक है, जल्दी लेकर आओ, जल्दी भेजो। अरे ये सभी क्या जरूरत है यार? मुश्किल से तो ग्राहक आया। क्या है? पति का नाम फूलमती, पत्नी का नाम सुरेंद्र। समस्या ये कि उनके संतान है। अरे कंफ्यूज मत करो यार, तुम कंफ्यूज मत करो। पति का नाम सुरेंद्र, पत्नी का नाम फूलमती। समस्या ये है कि उनके संतान नहीं है। ठीक है ना? जल्दी भेजो उनको, जल्दी भेजो। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। आओ सुरेंद्र। अरे बाबा तो मेरा नाम भी जानते हैं। बाबा तो बहुत पूछे हुए। आओ फूलमती। बाबा तो मेरा नाम भी जानते हैं। बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। अभी 10 दिन पहले ही तो पहुंचे। पहुंचे हिमालय से पहुंचे। निसंतान हो। अरे बाबा तो ये भी जानते हैं। वाकई बहुत पहुंचे हुए हैं। बहुत बताया ना, अभी 10 दिन पहले ही पहुंचे। अरे कभी पहुंचे समस्या करके। हम तुम्हें ये देखकर बता सकते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यानी संतान की प्राप्ति अवश्य। सच बाबा। तुम्हें नहीं, मतलब कि तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। हाँ, अवश्य होगी। अब क्या है बाबा? ये हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बाबा? काल सर्प का योग, अकाल मृत्यु का भय। सभी ग्रह की स्थिति बिगड़ी हुई है। राहु केतु मंगल में, और मंगल का कुछ पता ही नहीं। बाबा कुछ करो बाबा। करेंगे। सभी ग्रहों को अपनी स्थिति में लाने के लिए हमें एक अनुष्ठान करना होगा। करो बाबा, करो। लेकिन इसके लिए अब खर्चा बहुत आएगा। कितना बाबा? यही कोई अपना 50,000 रुपए। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है बाबा। ये तो बहुत ज्यादा है बाबा। ये तो बहुत ज्यादा ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अकाल मृत्यु का भय, काल सर्प का योग। मान जाओ। मान जाओ मांगे बाबा। हम जानते थे कि अवश्य माने। इन्हें अनुष्ठान की सामग्री की सूची थमा दो। कौन सी बाबा? ए या बी? डी। ये लो। अरे ये तो बहुत लंबी है। अभी शुक्र करो बाबा ने बी दिया। अगर ए या डी होती तो 26 की लाइनों तक पहुंच जाते। अभी से उठाओ और इसके जो अकाउंट नंबर लिखा है उसमें 50,000 ट्रांसफर करो और अनुष्ठान के लिए सामग्री लेकर आओ। जाओ। अरे रुको। अब क्या है बाबा? आप अनुष्ठान
लेकर आएंगे। अच्छा। है? शीघ्र नहीं, आराम से आएंगे। अरे वैसे भी बड़ी लंबी है, काफी टाइम लगेगा। आप पहले की तरह यही नहीं, आप अभी जाएंगे। ठीक है बाबा। बाबा जरा संभल के रहना। देवी, आप जरा हमारे निकट आएंगे। तनिको देवी, बाबा हमने तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ ली है। हमें ज्ञात हो चुका है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। सच्ची बाबा? सच्ची कुची कुची लुटी चुटी बाबा लेकिन इसके लिए तुम्हें लगातार 40 दिन हमारी कुटिया में आना होगा। मैं नहीं आ सकती बाबा। काल सर्पयोग, अकाल मृत्यु का भय। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। मान गई मान गई बाबा। मान गई बाबा। बाबा किस समय हम आना जानते होगा? थे कि अवश्य आना किस समय आना होगा बाबा? है। किस समय आना होगा? चांदनी रात, जब चांद बादलों की आगोश में चला जाए तब आओगी ना। बाबा चांदनी रातें तो सिर्फ 15 दिनों के लिए होती हैं। तारों की छाव में देवी, तारों की छाव में लगातार 40 दिन हमारी कुटिया में आना होगा। आओगी ना? ठीक है बाबा, आ जाओ। ठीक है, हम आज रात्रि में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अपनी कुटिया में। हाँ, अभी जाओ फूलमती, जाओ। हम रात्रि में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। रुको, इधर आओ। क्या हुआ बाबा? देखो, साथ में देसी घी का प्रसाद लेकर आना ना भूलना। वो किस लिए? अरे भाई, भोग के लिए है, देवी को भोग लगाना है ना, उसके लिए। और उसमें अपना खसखस, छुआरे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मगज, ये सब डालना है, लेकर आना। ठीक है हाँ, बाबा। अब रात में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। फूलमती, शरबत ठहरो फूलमती। अरे रुको, अरे नहीं बैठेंगे हम। अरे वो जा रही है। अरे सब्र करो बॉस। अरे सब्र ही तो नहीं होता हमसे, नहीं होता सब्र हमसे। और तुम क्या कह रहे थे कि बेटा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा? आदमी देखा उसका कैसा तीली जैसा था, बच्चा पैदा होगा, बच्चा लग रहा था जैसे उसने 2 साल से कुछ नहीं खाया। अब लड़का कैसे होगा? हैं? कौन करेगा? चुप करो यार। कौन करेगा? आज हम स्कॉच पिएंगे, आज हम ब्लैक डॉग पिएंगे, आज हम कुत्ता बनेंगे। जल्दी जाओ, स्कॉच का इंतजाम करो। पीना, मेरी बात सुनो। आज चखने में हम मूंगफली या दाल नहीं खाएंगे। आज हम नॉन वेज खाएंगे। आज हम मुर्गा खाएंगे। मुर्गे रखना बंद करो। जल्दी जाओ। रुको। मुर्गा नहीं खाएंगे। आज हम मुर्गी खाएंगे। जल्दी जाओ। आओ फूलमती, बैठो। वहां नहीं, बाबा हमारे पास बैठो।
स्वप्न में खुद आई। दोपहर में जब हम निद्रा ले रहे थे तो स्वप्न में आई देवी हमारे। उन्होंने कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, वो तुमसे बेहद खुश है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो देवी रुष्ट हो जाएंगी, समझी? हाँ, तो चलो घबराने की कोई जरूरत नहीं, भीतर शयन कक्ष में चलो, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करना है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो आओ आओ आओ, देखो अगर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कल हम कहाँ थे? कहाँ थे भाई कल हम? चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण। हाँ, द्रौपदी चीरहरण हमारा पसंदीदा अध्याय। मतलब कि अब जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की तो श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री बाबा। बाबा कौन? नैन सुख। अरे आओ भीतर आओ भाई, अरे बिठाओ इनको बिठाओ। कैसे हो? ठीक हूँ बाबा। आंखों का क्या हाल है? अब आंखों का क्या बताऊं बाबा, आंखों की रोशनी तो माँ के पेट में ही चली गई थी, लेकिन जब से होश संभाला है तब से दुनिया ने ठुकराया बाबा। माँ बाप भाई बहन दोस्त यहाँ तक की गर्लफ्रेंड सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन जब से आपकी शरण में आया हूँ बाबा तब से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी रंगीन होने लगी है। मुझे हल्का हल्का दिखाई देने लगा बाबा। हमने जो तुम्हें मंत्र दिए थे जाप करने के लिए, उनका जाप तो निरंतर करते हो ना? सुबह शाम दिन रात उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त बाबा ओम ब्राम ब्रूम ब्रीम बाबा धर्मंदाय नमः, ओम ब्राम ब्रूम ब्रीम बाबा धर्मंदाय नमः। अब समय ज्ञात हो गया है, बात हमें ज्ञात हो गया। भीतर रखो कि तुम हमारे दिए गए जाप मंत्रों का जाप करते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चलो शाबाश। बाबा बाबा। हाँ, बोलो बच्चा। बोलो बच्चा, बाबा बाबा ही करते रहोगे? बाबा मैं 10वीं की परीक्षाओं में 2 बार फेल हुआ हूँ, कल फिर परीक्षा सिर पर आ गई है। बाबा की मैं करके पास करवा दो। 21 बार फेल हो गया तो घर के पढ़ाई से आगे खेत में लगा देंगे। बाबा बाबा मेरी बात सुन, इतनी बार फेल हो गया ना तो खेत में तो जोतेंगे, लट ऊपर से फेरेंगे, मैंने तेरे बता दूं। हाँ मेरी बात सुन, कल परीक्षा है, पेन कौन सा इस्तेमाल करते हो? रोटोमैक्स। लिखते लिखते लब हो जाए। तो देखो हम इस पे अपना कुछ प्रसाद लगा कर दे रहे हैं, ठीक है? इसी पेन से कल परीक्षा में बैठना, और जब परीक्षा में बैठोगे तो बाबा ने कुछ प्रसाद लगाया है? उसको थोड़ा चख लेना, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। पास हो जाऊंगा। हो जाओगे बैठ। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा मेरा बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, बड़े इलाज कराए, बड़े अस्पतालों में गया, झाड़ फूक भी करवाई, सब कुछ करा लिया, ठीक नहीं हो रहा मेरा बच्चा। अब आपकी शरण में आया। पीते हो दारू? किसकी? जिसकी मिले उसकी। हमारे कहने का तात्पर्य है कि कौन से ब्रांड की? हर्रा पीता हूँ। अरे विलायती पियो, स्कॉच पियो। हाँ थोड़ी पियो ज्यादा पिलाओ, थोड़ी पियो ज्यादा पिलाओ। 6 महीने के भीतर बच्चा ठीक हो जाएगा। जय बाबा, जय बाबा की, जय बाबा की।
बाबा, ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी मालूम पड़ती है और इन भद्र पुरुष को भी हम अपने समागम में पहली मर्तबा देख रहे हैं। बाबा, मेरा नाम मुकेश चंदेलिया है। मैं एजी पंजाब में काम करता हूँ बाबा। बाबा, 10 साल से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है। डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा बाबा। बाबा, 1 साल बाद मेरी रिटायरमेंट है, कुछ कृपा कर दीजिए बाबा। अरे भाई, ये चाट पापड़ी कहाँ से आ गई? चाट पापड़ी? एक बात बताओ, ये चाट पापड़ी खाई कितना समय हो गया? पता नहीं बाबा। बाबा, याद आया, अब पिछले हफ्ते मैं और मेरी मिसेज 23 सेक्टर गए थे, तो वहाँ घर चाट वाला बड़ा मशहूर है। हम उसकी दुकान के आगे से निकल रहे थे तो मेरी मिसेज के मुंह में पानी आ गया। बाबा, मैंने गोलगप्पे खाए थे और मेरी मिसेज ने चाट पापड़ी। अरे यही तो गड़बड़ी की तुमने, तभी तो कृपा रुकी हुई है। अरे भाई, गोलगप्पा जो होता है, गोलगप्पा मेल होता है और मेल मेल को खा रहा है। तुम्हें क्या जरूरत थी गोलगप्पा खाने की? अरे तुम चाट पापड़ी खाते और अपनी मिसेज को कहते कि गोलगप्पा खाए। आगे से कभी भी मार्केट जाओ तो चाट पापड़ी तुम खाओ और मिसेज को कहो कि गोलगप्पा खाए। ठीक है? ठीक है। कोई जरूरत नहीं है सेक्टर 23 में की ऐसी वैसी जगह खाने की, समझे? ये सेक्टर 19 में पास में ही है? वहाँ मार्केट में जाओ, सुलभ शौचालय के सामने हमारा सेवादार है, हमारा स्वागत है, उसके ठेले से खाओ। और उसने बड़ी सी एक फोटो भी लगा के रखी है अपने ठेले के सामने। हम ऐसे करके खड़े हैं। कैसे करके बाबा? ऐसे करके। ठीक है? ठीक है, वहीं से खाना। जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की। पुलिस अरे भाई, पुलिस का हमारे समागम में क्या काम है? बैठो भाई, बैठो बैठो भाई, आराम से बैठो, डरने की क्या बात। हम कोई चोर लुटेरे थोड़े ही हैं। जान चाहिए अमेरिका की पुलिस बहुत होशियार। मेरा भाई आता था आपके पास बाबा, मेरा भाई। अरे भाई, हमारे पास तो बड़े बड़े भाई आते हैं, छोटा भाई, मोटा भाई, लंबा भाई, पतला भाई। किस भाई की बात कर रहे हो? अरे वो विदेश जाने के लिए। अच्छा, कहीं तुम हदीब की बात तो नहीं कर रहे? जी जी महाराज जी। तभी कहूँ कि तुम्हारी शक्ल उससे मिलती जुलती क्यों है। वो अक्सर हमारे पास आया करता था और हमेशा कहता था कि बाबा, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा अमेरिका का वीजा लग जाए। 5-6 साल हो गए, हमेशा वीजा रिजेक्ट होता है। हमने लाख कहा उसको कि भैया, अमेरिका जाने की क्या जरूरत है, अपना देश थोड़े कम थोड़े ही है किसी से। लेकिन नहीं, उसे तो विदेश जाना था, अमेरिका में सेटल होना था। तब हम उससे कहा कि भैया, ऐसा भेजेंगे अमेरिका कि चाहोगे तो भी लौट कर नहीं आओगे। हमने उससे एक उपाय करने को कहा। हमने उसे कहा कि देसी कट्टे का कारतूस काले धागे में पिरोकर हमारे पास ले आओ। वो लेकर आया, हमने मंत्र फूंका, उसके दाहिने बाजू पर बांध दिया। पहुंच गया अमेरिका के नहीं? अरे बाबा, पहुंच तो गया पर। जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा पहुंच तो गया, उसी कारतूस के चक्कर में बम गोला बारूद के तस्करी में उसको वहीं पे धंस बोला और अमेरिका की जेल में बंद कर दिया उसे। देखो भाई, हमने तो पहले कहा था कि भाई ऐसा भेजेंगे कि चाहोगे तो भी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन बाबा, मेरा भाई है वो। हमारा भाई है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखा तो उसने शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता उपदेश द्वारा ये समझाया कि ये माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, ये सब क्या है? ये सब माया है, ये सब मोह है। इसीलिए मोह त्याग दो। किसी ने सच्ची कहा क्या बाबा कि ये दुनिया क्या है? ये दुनिया एक सर्कस है। और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, लंबे को भी, पतले को भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आना जाना पड़ता है। इसीलिए मोह त्याग दो। असल में शरीर क्या है? शरीर नश्वर है, इसीलिए मोह त्याग। वास्तव में शरीर से शरीर का मिलन, आत्मा का वही आत्मा का आत्मा से मिलन ही परमात्मा का मिलन।
अच्छा भक्तजनों, अब हमारे दारू का समय हो गया है। दवा दारू भाई, दवा दारू। तबीयत कुछ नासाज सी रहती है इन दिनों। चलो हमारे शयन कक्ष तक हमें पहुंचा दो। बाबा, आज आपकी दवा और दारू का इंतजाम हमने किया है। सुख सीखो तो सुनो, इस भगत ने हमारी दवा दारू का इंतजाम किया है। तो चलो भगत, अंदर बैठते हैं। इस अंदर नहीं बाबा, उस अंदर। उस अंदर ये ना, लगता है भगत ने 5 स्टार होटल की बार के अंदर बैठने का प्रोग्राम बनाया है। तो चलो भाई, उस अंदर ही सही। 5 स्टार में नहीं बाबा, उस अंदर, उस अंदर, उस अंदर। उस अंदर? किस अंदर? हम कुछ समझे नहीं। जब पिछवाड़े पर पड़ेगा ना पटा, तो सब समझ आ जाएगा। पटा, ये शब्द कुछ सुना सुना सा नहीं लगता ही ना? अभी तो सुना सुना सा लगता बाबा। जब पिछवाड़े पर पड़ेगा पटा, आन मिलो सजना, तो फिर सूजा सूजा सा भी लगेगा। डीएसपी संधू, डीएसपी संधू, डीएसपी संधू, डीएसपी संधू, डीएसपी संधू, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। साले बंटी चोर, 12 साल से तेरे पीछे पड़ा हूँ। मेरी प्रमोशन रुकी पड़ी है तेरे चक्कर में। आज हाथ में आया है, अब देख तेरा अंदर क्या मैं बात करता हूँ। समझे? समझा कुछ या नहीं? कब तक चलती है तोरी? कब तक करता है उल्टे काम? एक दिन तो पकड़ा ही जाना था ना? है? दरअसल गलती इन जैसे बाबाओं की नहीं है, गलती हमारी है, गलती हम सबकी है, जो इन जैसे घंटी बाबाओं के पीछे लग जाते हैं। अरे भाई, अगर कोई संकट आया है तो अपने ऊपर भी तो विश्वास रखो, काम करो और भगवान को याद करो। संकट आया है तो टल भी जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। अपने ऊपर विश्वास रखो, और अगर सेवा करनी है ना, तो अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। आपका जीवन तो वैसे ही सफल हो जाएगा। इस जैसे ढोंगी बाबा के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अरे इनकी वजह से कितने बहनों के घर उजड़ गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, और कितने मासूम बच्चों की इन्होंने बलि दे दी। किसी ने सच कहा, अभी भी देर नहीं हुई, जब जागो तभी सवेरा होता है।